पा रहा हूँ, छोटा छोटा सा जो जर्नी है, तो मैं बताऊं, मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर अपने ऑनलाइन का, जिन्होंने मेरी मुसीबतों में, मेरे बुरे हालत में मेरे कदमों के साथ कदमों से कदम मिलाकर चले। और एक चीज और, वो मेरे कंधों से कंधे मिलाकर चलते रहे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने मेरी कभी साथ नहीं छोड़ी, वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। और उन तमाम लोगों का मैं थैंक्स करना चाहूंगा जो मेरी बुरे हालत में मेरी साथ नहीं दिए, वो एक मेरी प्रेरणा बने कि उदय जी आप अकेले बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। और आज उन लोगों का देन है, जब मैं प्लान दिखाने गया तो वो लोग आए नहीं, पर एक मेरी प्रेरणा बनने की कोशिश की। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मेरे कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है। तो थैंक यू सो मच, जितने भी लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ दिए, नहीं दिए, मैं सभी लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा। और मैं अपने बारे में बात करूँ तो नाम उदय कुमार हुआ, घर बरगनिया, मूसाचक, जिला सीतामढ़ी, आप सभी कहीं ना कहीं जानते होंगे। और मैं बात करूँ फैमिली की, तो काफी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ एक चीज खरीदारी करने के लिए भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है। और सोच भी लिए तो हम ये नहीं क्लियर कर पाते कि खरीदारी जो होगा कि नहीं होगा, राइट। हम ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि खरीदारी जो है होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ मैं बात करूं, हम लोग सामान को खरीदते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। और मैं बात करूं हमारी जो फैमिली की जो स्थिति है, एकदम गरीबी फैमिली से मैं बिलोंग करता था, जहां आप जानते होंगे कि जब मैं बचपन काफी अदर देशों में कहने गुजरा है। मैं अपनी बचपन को तकरीबन मैं बात करूं तो काठमांडू में मैं सबसे अधिक वहां पे अपनी बचपना गुजारा हूँ। पर अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो हमारे पास जो घर थी, फूस की घर थी, जहाँ छप्पर जो होता है, छप्पर से पानी छुआ करता था। और हम लोग कहीं ना परेशानी तब होता था जब आंधी तूफान आना शुरू हो जाती थी। आंधी तूफान जब आती थी तो कहीं ना कहीं जब बारिश होती थी तो हम लोग को दिक्कत यह होता था कि आंधी तूफान में घर से, यानी ओरियानी जो होता है ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, होता था बर्तन हरियर पानी को रोक रहा है, सारी चीजें दिक्कतें आती थी मिडिल क्लास फैमिली में। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस सारे मुसीबतों के साथ साथ एक चीज मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी थी, क्योंकि हम जिस फैमिली से हैं, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, मेरे लिए एक चीज हमेशा मायने रखती है, किसी भी इंसान को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, वो अपने आप को खुद मोटिवेट करता है, वो अपनी प्रेरणा खुद बनता है। और मैं बात करूं कि हम पूरा परिवार एक बेड पर सोया करते थे, क्योंकि दूसरी कोई बेड नहीं थी सोने के लिए। लगभग 6 से 7 हम लोग फैमिली मेंबर थे, और सारे फैमिली मेंबर हम लोग एक ही बेड पर सोया करते थे, राइट। गरीबी इतनी थी कि हम दूसरा बेड खरीदारी भी नहीं कर सकते थे, और छोटा सा घर हुआ करता था। और मुसीबत तो सर पे उस दिन आ गई जिस दिन काफी तेज आंधी थी, तूफान थी। और सबसे बड़ी बात कि तूफान के साथ साथ मुझे एक चीज और दिक्कत आई थी कि हमारा जो फूस का जो घर होता है, उसके ऊपर जो हम लोग छतवाते हैं ना, यानी फूस से, यानी क्या कहता है ना, उससे कुछ नाम मुझे सूझ नहीं रहा है, यानी फूस का जो घर होता है उसके ऊपर जो भी चीज होता है, और यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो और यानी उस दिन उधिया कर चली गई थी। यानी इतनी तेज आंधी थी, कोरियानी उधिया के चली गई, और हम लोग के पास घर नहीं था रहने के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा कहूंगा कि अगर कोई मोटिवेट कर सकता है तो आप खुद है खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो यानी जब हमारे पास नहीं थी रहने के लिए, और पिताजी उस टाइम काठमांडू रहा करते थे, वो अपना बिजनेस किया करते थे, और काफी ज्यादा गरीबी हम लोगों ने देखी है। तो पिताजी ने क्या किया, सारे फैमिली को अपने पास बुला लिए, और अपने पास हम लोग काठमांडू चले गए। काठमांडू जाने के बाद हमने वहां पे अपने जीवन की शुरुआत फिर से की, क्योंकि घर तो नहीं था गांव में। अब रहना हम लोग वहां पे 2 रूम लेकर रहा करते थे। और वहां पे जाने के बाद मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की, पढ़ाई शुरू की। शुरुआती की जो पढ़ाई में बात करूँ, आज भी इस स्कूल का नाम है जय मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि काफी बढ़िया स्कूल थी। और मैं बात करूँ, मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी वहां से। और मुझे प्रॉब्लम तब आई जब ये सारी चीज था ही था। और मैंने गरीबी यहाँ तक देखी कि जब हम लोग पास खाने के लिए जब कुछ नहीं होता था, तो हमारे पिताजी ने एक चीज किया था कि उन्होंने बताया था कि बेटा एक काम करो, हम लोग फैमिली में लगभग 4 से 5, यानी 2 भाई थे, 2 बहन थे, और सभी लोग बोरा में गुटखा पान रखकर, बिस्कुट रखकर, और नेपाल के अंदर एक चीज फेमस है चाव चाव, आप लोग कहने के याद होगा, चाव चाव बहुत सारे लोग खाए भी होंगे। तो हम लोग चाव चाव बेचे थे उस उम्र में, जिस उम्र में एक बच्चे को कहने के खिलौने से खिलाया जाता है। एक बच्चे अपने खेलने के लिए फ्रीडम होता है, एक बच्चे अपने माता पिता से मांग कर कुछ चीज खरीदारी कर सकता है।
पर गरीबी इतनी थी ना कि हमारी बचपन कहीं ना कहीं उस सारी चीजें में गुजरे और पता भी नहीं चला कि हम अपनी बचपन काट कैसे दिए। राइट। और मैं बहुत सारे लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही थी, जब भी लोग ये सवाल पूछता तो लोग कहते हैं कि सर गुजर रही है, जिंदगी कट रही है। कभी किसी को, बहुत कम लोग को बोलते हुए सुनेंगे आपकी जिंदगी जी रहे हैं। राइट। तो मेरी जिंदगी उस टाइम कट रही थी क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी और पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। पढ़ाई जैसे स्टार्ट किया, लगभग 5वीं क्लास की बात है कि पिताजी ने एक डिसीजन लिया हम दोनों भाई के साथ कि ऐसा करो बेटा, नहीं होता है तो आप इंडिया चले जाओ और इंडिया रहकर पढ़ाई करो, अपनी वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी नौकरी मिल जाती है। क्योंकि नेपाल के अंदर आप कितना भी पढ़ लेते हैं, नेपाल के अंदर नौकरियां की कमी है और आप उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो पिताजी ने एक डिसीजन लिया और हम लोग को काठमांडू कहीं ना कहीं इंडिया भेज दिया और हम लोग इंडिया आगे पढ़ाई करने के लिए। राइट। तो जब इंडिया आए तो हमारे साथ दिक्कतें ये थी कि हम लोगों को लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती थी। इंडिया का लैंग्वेज यानी कि हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, हम दोनों भाई को समझ में ही नहीं आती थी। और हम लोग किसी भी व्यक्ति से बात करते थे तो उनसे नेपाली में ही बात करते थे। नेपाली में ही बात करते थे क्योंकि जब हम लोग आए हुए थे तकरीबन बचपना जब गुजरती है तो इसलिए मुझे नेपाली लैंग्वेज भी आती है। और मैं बात करूँ नेपाली लैंग्वेज आने के साथ साथ ना मुझे हिंदी समझ में आती थी, ना हिंदी में बोल पाता था, और ना मुझे भोजपुरी समझ में आती थी, ना मैं भोजपुरी बोल पाता था। प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई कि जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों से जब भी कोई बातचीत करना होता तो हम अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते थे। और जिंदगी धीरे धीरे इसी तरह करती चली गई और मैं, एक समय की बात है कि मेरा एक ऐसा सिचुएशन आ गया मेरे लाइफ में, लाइफ एंड डेथ का सवाल हो गया था। और किसी भी व्यक्ति को ये नहीं था कि आज के टाइम में आपका बेटा बेटा जो है जिंदा रह पाएगा। आपकी जो बेटा जो, यानी मेरे बारे में लोगों का ये तक कहीं ना कहीं मन में एक सवाल बन चुका था कि आपका बेटा जिंदा रहे कि मरेगा, इसका कोई गारंटी नहीं था। और सभी लोगों ने आस भी छोड़ दिया था कि आपके बेटा जो है जिंदा नहीं रह पाएंगे। राइट। तो उस समय की बात है जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो हॉस्टल से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि अगर आपके बेटे को अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप अपने साथ रखिए या अपने पास ले जाकर रखें। तो तकरीबन उस समय की बात है जब मैं 8वीं में था तो मुझे 1 साल तक अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़नी इसलिए पड़ी क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सवाल था और मुझे फैमिली के साथ रहना बेहद जरूरी था। तो तकरीबन समय पास होते गया, लगभग 1 साल बीती और 1 साल बीतने के बाद पिताजी ने कहा कि चलो अब तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा करो कि तुम्हें कहीं नौकरी में खोज देता, तुम जाकर नौकरी करो। और हैरानी करने वाली बात यह है कि मुझे नौकरी मिल भी गई गोवा के एक फैक्ट्री में। तकरीबन वहाँ पे उस टाइम जब मेरा उम्र 15 साल था तो उस टाइम तकरीबन 30,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। पर होता है ना कि जब बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं बचपना हमारी दिमाग में बैठी होती है। और जब वो बताया तो मैंने पिताजी से सिर्फ एक वर्ड कहा कि पिताजी मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर। तो मैं फिर पढ़ाई के लिए मैं इंडिया चला आया। और इंडिया जैसे आया मैं अपना रूम खोजना शुरू कर दी और उसका रूम लेकर अपना पढ़ाई, आगे का पढ़ाई जो स्टार्ट कर दिया। और जैसे मैंने स्टार्ट की, मैं जिस रूम में रहा रहा करता था वहाँ पे मेरे साथ 2 व्यक्ति नेटवर्कर रहते थे। यानी जिस जगह पे मैं था उस जगह पे मेरे ही बगल वाले रूम में 2 नेटवर्कर रहा करते थे। और कहा जाता है ना, हम जितने भी व्यक्ति सुन रहे हैं ना, किसी के भी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आता है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाय चांस आते हैं, गलती से आ जाते हैं, ये हमारी पसंद नहीं होती। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूं, एक बढ़िया पद पे जाऊं, एक बढ़िया इनकम कमाऊं अपने फैमिली के लिए, एक बढ़िया अर्निंग कर पाऊं। ये सारी चीज कहीं ना कहीं मेरे साथ था। राइट। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ में आई तो मुझे समझ में नहीं आया। पर जब मैं उस जो मेरे रूम के बगल में थे तो वो व्यक्ति जो थे जब मुझे प्लान बता रहे थे तो मुझे काफी बेहतर लगी। और बेहतर इसलिए लगी क्योंकि वो, उनका जो प्लान था एजुकेशनल फील्ड का था। और आपको जानकर हैरानी थी, मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को स्टार्ट किया तो उसका ज्वाइनिंग फी था 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हमें ज्वाइनिंग के लिए देना पड़ता था और तब जाकर हम ज्वाइन हो पाते थे। और उन्होंने बताया था अगर आप इस कंपनी में जुड़ जाते हैं तो आपकी जो भी सपना, आईएएस बनना चाहते हैं, मैं बात करूँ डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हैं, सारी चीज यानी सभी सब्जेक्ट आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और वहां पर आपको ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगी, वहां पे आपको ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आपने इस चीज को किन लिया तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो और आपकी पैसा बचेगी। आपको ट्यूशन जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अदर दिल्ली मुंबई जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आईएएस बनना है तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि एक आईएएस के लिए दिल्ली जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सारा चीज वहां पे एक बेहतरीन ढंग से सजाया गया है एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। राइट। तो ये सारी चीज गुजरी। तो जब मैंने स्टार्ट की कंपनी, ऐसे तो मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा,
इतना समझिए कि एजुकेशन के ऊपर काम होती थी, उसमें 10,000 रुपये ज्वाइनिंग लगती थी। और मेरे अंदर एक सपना जग गया था, भाई इतने सारे लोग कमा रहे हैं इस माध्यम से, और मुझे पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से इतने ज्यादा लाखों रुपए कमाया सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता, इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। हम जिस समाज में रहते हैं, कोई भी पिता अपने बेटा को ये सिखाता कि बेटा पढ़ो 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 और एक बढ़िया नौकर बनो। अधिकतर पिता अपने बेटा या बेटी को हमेशा यही सिखाते कि बेटा पढ़ो लिखो और एक बढ़िया नौकरी करो। वो कभी नहीं कहते कि बेटा तुम पढ़ो लिखो और बढ़िया तैयारी करो अपने बिजनेस का, अपने एक बिजनेस शुरुआत करो, कभी नहीं। और आपको जानकर हैरानी हो कि अमेरिका में 8वीं क्लास पास करते करते तकरीबन 10 से 20 वो लोग, मैं बात करूं, अपना अपना बिजनेस करके हार मान चुके, कहीं ना कहीं अभ्यास कर चुके होते हैं। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोग कहा जाता है बेटा जितना पढ़ना है पढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ, पर तुमको एक बढ़िया नौकरी करना है, चाहे नौकरी 5 साल का क्यों ना हो। राइट। तो ऐसी सिचुएशन जब आई तो हर एक वो बेटा अपने घर के लिए राजा की तरह, बेटा को जो होता है राजा की तरह पाला जाता है। और बेटा को जब कहा था बेटा तुम राजा हो मेरे लिए पर दूसरे के लिए नौकर हो, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है उस टाइम कि आखिर मेरे पिता ने मेरे बारे में सोचा किया है। राइट। तो जब मैंने अपनी सपना जब मैं बताया करता था अपने पिता और माँ को, तो बोलते थे कि आईएएस ऑफिसर, ये सब पुलिस में नहीं जाना, तुमको पुलिस उसमें नहीं जाना, ये सब बेकार के काम होते हैं, लोग वहाँ घूस ज्यादा लेते हैं, ये सारी चीजें। और मैं इंडिया में उस टाइम नया नया था, कुछ मुझे जानकारी नहीं थी ज्यादा, क्योंकि जब नेपाल से मैं लौटा तो उस टाइम मैं जाकर रहने लगा हॉस्टल में। और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को आप जानते हैं कि बाहर की ज्यादा जानकारी नहीं होती। राइट। तो जैसे मैं दो, दो, 2 महीने सिर्फ 2 महीने में और खुद का थे। अपने भांजा को मैंने ज्वाइन किया था 10,000 रुपया से। और दूसरे जो मेरे थे दोस्त थे, यानी जब हम स्कूल में पढ़ते थे 9th क्लास में, तो 9th क्लास में मेरे भी दोस्त सबसे ट्राई करते थे कि देखो दोस्त यहाँ से हम लोग बढ़िया अर्न सकते हैं, लाखों रुपया से कमा सकते हैं। तो दोस्त बोलते थे भाई पागल हो गए क्या, पागल हो गए, मूर्ख बना, किसको मूर्ख बना रहे हो, हम तुम देते क्या, चेहरे पे मेरा गधा दिखाई दे रहा है क्या। तो हम कहते नहीं ऐसा बात नहीं, कहने की सुनो तो सही। तो उसमें से एक दोस्त मेरा ज्वाइन किया था थोड़ी सी बात मानकर, और उसका आधा पैसा मैं दिया था, 5,000 रुपये वो दिए थे ज्वाइनिंग के लिए, 5,000 रुपये मैंने अपने पॉकेट से लगाया था। और आप नौवा लड़के के लिए 5,000 10,000 रुपये कितने मायने रखते अपने पॉकेट से जाता है। तो क्योंकि मेरे सेविंग के पैसा, और मुझे आज भी याद है कि वो पैसा कभी मेरे पास लौट के नहीं आया। और काफी जोर शोर से मेहनत की, और इतना मेहनत करने के बाद भी मुझसे जब धीरे धीरे लगा कि भाई नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई मुझसे नहीं हो गए, लोग फालतू के काम करवाते हैं, ये होने वाला काम नहीं। लोग बस दिलते हैं भाई इतना कमाता हूँ, ये करता हूँ, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो उसी दौरान हुआ क्या कि पटना के अंदर एक मीटिंग चल रही थी, और मुझे आज भी याद है, मेरा लाइफ के मेरे जीवन का सबसे बड़ा मीटिंग था जब पटना गया हुआ था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। और जब मैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के अंदर जब गया तो मुझे एक चीज याद है कि मैं उस मीटिंग में कुछ देख नहीं रहा था, बस एक चीज देख रहा था, लगता कि रात हो गया है। और जब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के अंदर जब भी जाएंगे आप देखेंगे उसका जो छत है ना, आपको लगेगा कि आप रात में बैठे हुए हैं जमीन पे, और आपको आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, छत के ऊपर तारे बने हुए हैं। राइट। तो आपको ऐसा कभी फीलिंग नहीं हो कि आप तारे लगे कि जो बैठ के तारे को देख रहे हैं। तो काफी बेहतर मीटिंग थी। जब लोग बताते भैया मैं 10 लाख कमाता हूँ, मैं 20 लाख कमाता हूँ, ऐसा मैं महीने के 2 लाख रुपया कमाता हूँ, तो मुझे हैरानी होती थी, भैया इतना मेहनत करता हूँ, मैं 2 महीने मेहनत किया हूँ, दिन रात एक कर दिया हूँ, लोगों का मैं पागल लग रहा हूँ क्या, या तो मैं गलत है या तो वो गलत है। राइट। जब मैं मीटिंग देखकर उस टाइम जब मीटिंग गया था, जब देखने गए थे पटना, तो काफी चीज मैंने घूमा भी, जैसे कि हो गया चिड़ियाघर हो गई, चिड़ियाघर घुमा मैंने, बात करूँ गोलघर मैंने घूमी चढ़ कर उस पर। और जब मैं मीटिंग से लौटा तो मुझे लगा कि जब वो लोग कर सकते मैं भी कर सकता हूँ। और धीरे धीरे मैंने भी स्टार्ट की। जब फिर से मैंने स्टार्ट किया 2 या 3 महीने से, 2 महीने 3 महीने मैंने फिर से काम किए। और काम करने के साथ से एक प्रॉब्लम और आया कि लोग कहते तो थे कि आप बढ़िया कर सकते हैं, पर मुझे फिर धीरे धीरे लगने लगा कि भाई मुझसे नहीं होगा, ये काम फालतू के काम होती है, ये सब कहीं काम होता है, और ये लोगों का मूर्ख बनाने वाला काम होती है, ये लोग कहीं ना कहीं लोगों का मूर्ख बनाते हैं, पैसा ठगते हैं। राइट। तो ये सारी चीज मेरे साथ गुजरी। मैं बस यही सोच मैंने आज से नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, और ये सब काम में पढ़ना है, चुपचाप पढ़ाई करो, नौकरी की तैयारी करो, 20 साल जो नौकरी मिल जाएगा उससे परिवार मेरा खुश रहेगा। राइट। तो कहीं ये चीजें आना शुरू हो गई मेरे साथ। मैंने जैसे 10वीं पास की, और
बैकग्राउंड का, तो मैं पढ़ाई में कुछ खास बढ़िया नहीं हूँ। ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता हूँ, और ठीक ठाक कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 95% लोगों को पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगती। 95% आपकी आवाज नहीं आ रही है। उदय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उदय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा सर, अब आ रही है सर मेरी आवाज? हेलो अनिल सर, हेलो, आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो मैसेज में यस लिख सकते हैं। कट हेलो, कट 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 के आ रही है, नेटवर्क कमजोर है। आ रही है, आवाज आ रही है, कट के आ रही है। क्या आप बोलिए, अच्छा बोलिए बोलिए। क्लियर है? ओके, सब क्लियर है? सर क्लियर तो मुझे बता दे बार। सर कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना। ओके, आप क्लियर है सर? मैं तो आगे। वीडियो वीडियो सब लोग अपना ऑफ कर लें। सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें। ऑडियो में कम नेटवर्क से भी काम चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी तक लोगों ने अपना वीडियो ऑफ नहीं किया, बहुत सारे और लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का ऑप्शन होगा, आप सभी ऑफ कर ले वीडियो को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मीटिंग देखने बैठे हुए थे, मीटिंग आपका क्लियर हो जाएगी। उदय सर, अब आवाज ठीक आ रही है। ओके सर, ओके। तो मैं बताना चाहूंगा कि कहने के हम लोग रूम में थे, और रूम में एक साथ हम लोग रहा करते थे, जहाँ पे शुभम जी थे, उनके चाचा थे और उनके भाई रहा करते थे। जब वो रूम छोड़ के गए थे, मेरी पढ़ाई उस टाइम लगभग मैं 10th पास करके 11 में एंट्री कर चुका था। निधि गुप्ता अपना वीडियो ऑफ कर लें। निधि गुप्ता अपना वीडियो ऑफ कर लें। ऑफ करना है, ऑफ ही तो है। ओके, आगे आगे ऑडियो भी बढ़िए। तो ऑफ करना है। ओके सर, ओके। तो मैं वही बता रहा था कि लगभग नेटवर्क मार्केटिंग से कहने के विश्वास उठ चुकी थी, और इतना विश्वास नहीं था कि अब कुछ मैं नेटवर्क मार्केटिंग से कर सकता हूँ। और धीरे धीरे कहने के मैं अपनी 10th की पढ़ाई जो है पास कर लिया था। सीबीएसई बोर्ड से था, तो अच्छा खासा नंबर भी आया था, 8.6 सीजीपी आया था उस टाइम में। और जब मैं 11वीं में अपनी जब कदम रखी थी, तो उस समय की बात है कि जो दोस्त मेरे साथ रहा करते थे, शुभम जी, उस टाइम वो रूम छोड़ चुके थे, दूसरी जगह जाकर रहा करते थे। तो एक समय की बात है, उन्होंने फोन किया मेरे पास, उदय जी नहीं होता तो मैं आपके पास आता हूँ, और एक कंपनी का प्लान है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है, आ जाइए। और वो गर्मी का दिन था, लगभग बैसाख जेठ का महीना था, और उस टाइम काफी धूप होती है।
शरीर जल जाता है सर। मैं बात करूं अगर साइकिल से 2 व्यक्ति आए हुए थे मुझे बताने, एक थे शुभम जी और एक थे विवेक जी। जब दोनों व्यक्ति बताने आए तो बताना शुरू किया अपनी प्लान, और मैं बताऊं कि जब बताना शुरू करा तो उन्होंने बताया कि डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलता है, कंपनी यहाँ का है, ये इनके मैनेजमेंट है, कंपनी 16 बीबी का खरीदारी करता है तो आपको एक 5% लेवल मिल जाती है, एक 16,000 बीबी खरीदारी कर रहे तो आपको 8% लेवल मिल जाती है, 1,60,000 बीबी कर मतलब आप डायरेक्टर बन जाते हैं। तो ये मेरे पल्ले पड़ नहीं रही थी, क्योंकि इससे पहले जब मैं किया था तो मुझे विश्वास कहीं ना कहीं कंपनी से टूट चुकी थी। तो मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया था, ज्वाइनिंग जो होती है, ज्वाइनिंग चार्ज कितना लगता है? तो उन्होंने एक चीज बताया था कि अगर उदय जी अगर ज्वाइन करते थे 1 रुपया भी नहीं लगती, और आप यहाँ से ज्वाइन कर बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो जितना चीज बताया कि कार आएगा, पैसा आएगा, बंगला के लिए पैसे मिलते हैं, टूर आप विदेश जा सकते हैं घूमने, तो ये मुझे सब फालतू की चीज लगती थी। तो एक चीज मुझे कहने की पसंद आई थी, वो डिस्काउंट ऑफर। जब वो बताया उदय जी कि अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट अगर यूज भी करते हैं तो आपको यहाँ से हर एक महीने 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ सिर्फ एक बार यूज कीजिए, अगर यूज करने का बेनिफिट ये होगा अगर आपके पास पैसे नहीं है आप यूज करना बंद कर दीजिएगा। हमने कहा ठीक है तो बढ़िया चीज है, और उन्हें मुझे बताना शुरू किया तो मैंने कहा चलो ठीक है आप आईडी लगा दो। तो उन्होंने मेरी आईडी लगा दी। मुझे नहीं पता ये मेरी बदनसीबी थी या खुशनसीबी थी, मैंने जैसे तैसे करके अपनी आईडी लगा ली थी। जब वो बता रहे थे तो एक चीज मुझे देखने को मौका मिला कि जिस कंपनी में था उनको बताने के तरीके थे। जी बात नहीं गौर कीजिएगा, अभी तक आप लोगों को बताने नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है, अभी भी आपको सीखने की जरूरत है। और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने बोला तुमको, आज मैं उनकी मीटिंग में बैठकर सीखता हूँ, राइट। आज मैं उनकी मीटिंग में बैठकर सीखता हूँ। और एक चीज खास बात यह है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने अपनी उस टाइम आईडी गिन करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए होती है 700 रुपए, 700 रुपए में आपकी आईडी गिन हो जाती है। बहुत सारे लोग खुशनसीब है कि उन्होंने इस टाइम पर शुरुआत किया जहाँ पीवी पे बिजनेस होती है, लोगों को समझने में आसानी होती है। और हम लोग जिस टाइम पे 16 बीबी 18 बीबी बहुत थोड़ा सा उल्टा लगता था लोगों को और मुश्किल भी लगती थी, राइट। तो हमने स्टार्ट कर दी अपने, किसी तरह अपने आईडी जो है ग्रीन कराया, और जब मन करता था महीना 2 महीना 6 महीने पे हम लोग खरीदारी करने जाते थे, कभी साल भी हो जाते थे, कभी 1 साल पे भी खरीदारी करने में जाता था। और 1 साल के बाद 1 साल में खरीदारी करने जाता था मैं। और एक चीज था कि जब भी मैं खरीदारी करने जाता था तो जो प्रोडक्ट यानी कभी साबुन ले लिया, कभी पेस्ट ले लिया, और इस तरीके से धीरे धीरे मैंने कहने के अपनी आईडी गेन करा ली और समय गुजरते गया। और मैं उस समय की बता रहा हूँ कि जब मैं 12वीं में था तो मुझे लगभग फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में मालूम नहीं था कि ये चीज क्या होती है, और फेसबुक चलाने भी नहीं आता था। और रीजन ये था कि फेसबुक नहीं चलाने का कि हमारे पास मोबाइल नहीं था। एक छोटी सी मोबाइल हुआ करती थी माइक्रोमैक्स का, आप लोग नाम सुने होंगे, और उसमें मैं दिन भर फिल्म देखा करता था। मेरी एक हैबिट बन चुकी थी सर, सुबह से उठकर शाम तक मैं फिल्म देखूं, बाकी कोई दूसरा काम नहीं था। क्योंकि बिहार के अंदर कॉलेज में बहुत कम लोग जाते हैं और मैं तो जाता ही नहीं था, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। तो एक दिन की बात है, मैं मेरे रूम में एक व्यक्ति है अनूप जायसवाल, जो व्यक्ति जब मेरे रूम में आया तो मैंने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरा फेसबुक आईडी बना दीजिए, क्योंकि मुझे बनाने भी नहीं आती थी। और उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी बनाई, और मेरा फेसबुक का 2 आईडी है, एक है उदय प्रसाद, एक है उदय प्रसाद कलवार। जब आप उदय प्रसाद पे जाकर जब सर्च, फिर से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। उदय सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। और जी सर आप जा रही है क्लियर? हाँ अब तो आ रही है, और टाइम भी बहुत कम है, जल्दी जल्दी फाइनल करिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, क्लियर बहुत जल्द हो जाएगी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने फेसबुक बनाई तो थोड़ा सा रीजन ये आया कि फेसबुक बनने के बाद मैंने देखा कि मेरे जितने भी दोस्त है कहीं ना कहीं, जिसमें शुभम जी, मैंने अपने सभी दोस्तों का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया, या दोस्त मेरे पास भेजना शुरू कर दिए थे, तो मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों से बातचीत होने लगी। उसमें हमारे शुभम जी थे, तो उनके पास मैंने मैसेज किया कि दोस्त क्या कर रहा है, तो वो वेस्टिज कर रहे हैं। हम कहे कंपनी अभी तक है कि भाग गए थे? कह रहे भाई अभी तक है। और विश्वास नहीं हो रहा था कि काफी दिन कंपनी टिक गई है, तो क्योंकि ये सवाल लाजमी था उनसे पूछना। हम कहे एक बार काम करते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो कहे ठीक है, नहीं होता तो आप कब मिलना चाहते हैं? आप नहीं होता तो आप समय बताइए, मैं वहां पे आ जाऊंगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस बार मैं आपसे मिलूंगा, आप बता दें कब आप फ्री रहते हैं। तो बताया कि इस दिन का बात है, वो हम उस दिन फ्री रहेंगे, नहीं तो 10 बजे रात को आ सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही है बलुआ के अंदर।
और मुझे आज भी वो रात याद है कि हम लोग उस रात को, मैं और मेरे दोस्त हिमांशु जी पार्टी के लिए जा रहे थे, और पार्टी से अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था। हम लोग ने सोचा कि चलो भाई नहीं होता ट्रेनिंग देख कर आते हैं, और मैंने ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग में जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, और मैंने जब मेरी बारी आई तो मैंने सिर्फ एक ही वर्ड कहा था, एक लाइन कहा था कि शेर जब तक सोया रहता है उसे सोने दो, जिस दिन जग गया वो शिकार किए बिना नहीं रह सकता। और मैंने उस दिन से काम करना स्टार्ट किया। 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर, 1 साल के अंदर गोल्ड डायरेक्टर, 1.5 साल के अंदर स्टार डायरेक्टर। पर बड़ी बात नहीं है कि मैंने ये लेवल ली। जब भी लेवल लिए मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिल्वर डायरेक्टर जब मैंने लिया, मेरे लाइफ की, मेरे जीवन की सबसे खराब समस्या आ रही थी। यानी मेरा पूरा परिवार एक तरह से समझिए से डूब चुकी थी। एक नैया पार करने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई। और दिसंबर 2018 की बात है, मतलब मैंने अपने 18 तारीख को अपने सिल्वर लेवल क्वालिफाई किया था ट्रू कॉल क्लब से, और 18 तारीख को मैं काठमांडू से आया सिर्फ सिल्वर लेवल क्वालिफाई करने, और मुझे उसी दिन लौटना था क्योंकि फोन आ गया था कि आपको आना जरूरी है, ऐसा ऐसा हो गया आपके फैमिली के अंदर। तो मैंने अपनी सिल्वर लेवल क्वालिफाई किया, और मुझे याद है कि जिस दिन जनवरी का जब चेक आया 10 तारीख को, तो 25,572 रुपया सर सिल्वर डायरेक्टर मैंने हाईएस्ट चेक ली थी। हाईएस्ट चेक मेरा 25,572 रुपया था। और मुझे कहने के बिलीफ सिस्टम बड़ी कि भैया 12 दिन काम नहीं भी करूँ तो पैसे आ सकते हैं। जैसे मैंने अपना गोल्ड लेवल क्वालिफाई किया, तो गोल्ड लेवल के टाइम में डबल पीबी की ऑफर चल रही थी, और कंपनी ने एक ऑफर दी थी कि अगर 10 साल की खरीदारी करते हैं तो आपको उस पर डबल पीबी मिलेगी। और पहली बार मेरी लाइफ में 2 लाख से डबल पीबी यानी एलो भी हुआ था सर। 1 लाख से 76 से पीबी, 1 लाख से 16 पीबी हुई थी। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय मैंने अपना गोल्ड लेवल क्वालिफाई किया था, पर गलती से एक बिल जो होता है ऐसे नाम पे मैंने बिलिंग करा दी थी जिसपे डबल पीबी नहीं था। 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट। ओके सर, ओके। और सर मुझे नहीं लगता खत्म हो पाएगा। राइट, तो गोल्ड लेवल क्वालिफाई करने बहुत ज्यादा दिक्कत आई, और मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि जब उदय जी की कहानी अधूरी रह रही, इसलिए दोबारा फिर से कनेक्ट होकर पूरी तरह सुन लेना है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और गोल्ड लेवल जब मैंने क्वालिफाई किया था तो एक समस्या आ गई कि मैंने कंपनी के पास कॉल किया, मुकेश जी के पास, तो उन्होंने बताया कि बिल आपकी कैंसिल नहीं हो सकती, आपकी उसी बिल पे आपको इनवॉइस कराना होगा और आपकी लेवल क्वालिफाई हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, मेरा लेवल क्वालिफाई भी हुआ, गोल्ड कंपनी ने लिख भी दिया। पर कुछ दिन के बाद जब पैसे आने की बारी हुई तो हमने देखा कि मेरा लेवल जो है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। और 2 लाख एलो भी, 1,16,000, 1,76,100, आप समझ सकते हैं क्या घटी होगी। राइट। और ऐसी दर्दनाक सिचुएशन जब भी आई तो मैंने एक चीज देखा कि मेरे जो अपलाइन है, जो शुभम जी है, काफी नॉलेजेबल पर्सन है। वो जो ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में टिका है ना, उसके पास ज्ञान है और कंपनी को सही तरीके से जानता है, तो वो व्यक्ति कभी बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। और मैं सर ऐसी जब घटना घटी तो मुझे लगा कंपनी छोड़ देनी चाहिए, फालतू की चीजें मैं बेकार में पड़ा हूँ। और पागल इतना था वेस्टिज के लिए कि मैं उस समय अपनी जो सफर जो है, ये लगभग मुझे दिल्ली जाना था इस संबंधी समस्या को लेकर, तो मैं दिल्ली गया बाइक से, यानी बिहार टू दिल्ली में चला गया बाइक से। लगभग 1200 किलोमीटर सफर है। दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे वहां से 150 किलोमीटर सफर करना था। तो लगभग हम लोग 2 व्यक्ति थे, मैं और अनिल जी थे, सुनील जी थे, जो दिल्ली गए बाइक से, और सिर्फ 2 दिन के अंदर। राइट। तो जब वहां पे गए तो वहां भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, भगवान बहुत सारे लोग आजमाते हैं, तो कहने के मुझे आजमाए हैं तो कहने के बहुत बड़ा देने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके जब ऐसे ही काम स्टार्ट, मैं उसके बाद ही मैंने अपना जर्नी जो स्टार्ट करके वेस्टिज के अंदर, क्योंकि पता चल गया क्या करने से पैसे आएंगे, क्या करने से नहीं आएंगे, कौन सी गलती करनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और मैंने स्टार्ट किया, स्टार लेवल भी क्वालिफाई किया लगभग अगले 3 से 6 महीने में। स्टार लेवल जब क्वालिफाई किया तो मेरे साथ एक और घटना घटी कि मेरे टीम के जो शौकत जी हैं, काफी बेहतरीन लीडर है, और मैं उन्हें सेलिंग मास्टर के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि जहां वो बैठ जाते हैं 15 से 20 साल का सेलिंग आसानी से निकल जाती है। राइट। तो जब वो उनका जो हुआ क्या कि उनकी जो आईडी है कंपनी ने होल्ड पे रख दी। होल्ड पे रख दिया। होल्ड पे रखने के बाद उनका जो आईडी जो रेट शो कर रहा था, और रेट शो करने के बाद कुछ दिन लगभग महीना 2 महीने तक रेट शो किया, लगभग उसके बाद 2 महीने तक उनकी आईडी खत्म हो गई हमारी टीम में से, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। पर मैं उनका जो हौसला का आज भी दाग देता हूँ, उनकी आईडी सिस्टम के अंदर नहीं होने के बाद भी वो अपने टीम के साथ नेपाल, मैं बात करूं यूपी, दिल्ली जाकर काम करते थे, क्योंकि उनको ये बिलीव था कि अगर मेरा आईडी नहीं है तो मेरे ऐसे ऐसे अपलाइन है मेरे ऊपर जो मेरी आईडी हर हाल में फिर से उसी जगह पर लगवाएंगे। और मैं इसमें स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा अनिल सर का
और खास तौर पे मैं बात करूंगा राजनयन मिश्रा का, जिन्होंने मेरी काफी मदद की। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर का अगर ये लोग नहीं होते तो आईडी कभी रिकवर नहीं होती।